भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के जिला अध्यक्ष ने किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक की पंचायत कूड़ा केशवपुर बिजुलियाडीह में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने की। इस पंचायत में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी देवनारायण सिंह भी मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत में ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो आर पार की लड़ाई किसानों की लड़ी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के जिला अध्यक्ष जिला अरविंद यादव ने बताया कि आवास विकास परिषद द्वारा काफ़ी ज़मीन शाहनवाजपुर में ली जा चुकी है, लेकिन अब किसानों के पास मात्र 34% ज़मीन बची है। जो ज़मीन बची है किसान उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किसानों के पास खेती किसानी के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है। किसान खेती किसानी और पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार को ज़मीन पहले दी चुकी है, अब आवास विकास परिषद किसी दूसरे ग्राम सभा में अपनी योजना का विस्तार करें। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने संगठन का विस्तार करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष रमेश यादव को बनाया। पंचायत में आवास विकास के इंजीनियर रमेश पटेल, ओएसडी राजेंद्र बहादुर को अपनी मांगों को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब देखना होगा कि किसानों के ज्ञापन पर क्या अमल हो पाता है। हम लोगों की जो पंचायत हुई है, प्रमुख मांग हम लोगों की आवास विकास योजना से है। आवास विकास योजना हमारे माझा में, जैसे माझा मराठा ले लीजिए, माझा तिहुरा ले लीजिए, माझा शाहनवाजपुर ले लीजिए, खाली योजना खाली हमारे ही गांव में चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। सारा हम लोग भूमिहीन हो रहे हैं। अब मुश्किल से हम लोगों के पास 20-25%, 30% ज़मीन बची है, इसलिए अब हम ज़मीन एक धुर नहीं दे पाएंगे। अब ये जाकर कहीं दूसरे मौजा में जहाँ इनका मन का हुआ योजना अपने चलावें। इसलिए अब जो भी ज़मीनें हम लोगों की बची हैं, जीवन यापन करने के लिए ही बची हैं, इसलिए अब हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे। और बड़े बड़े प्लाट हैं, हज़ारों हज़ार बीघा के पास लोगों के पास हैं, जाकर ज़मीन में वहाँ पर अपना विकास करें। हमें विकास से कोई परहेज नहीं है। विकास जो ये विकास है उसमें हमने अपना योगदान दे दिया जो देना था। अब हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं, अपना जीवन हम यापन करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो इसकी लड़ाई हम आर पार के लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। कोई मुआवजा वाजा कोई बात नहीं है, हमें पैसा चाहिए नहीं। पैसा लेकर क्या करेंगे? हम कहीं तो मऊ दे दी, कलेक्टर का पैसा दे दिए, 1-2 करोड़ रुपया सब जने पैसा खाई हैं। पैसा क्यों खाते हुए बताओ? तो हमारा जो बचा है 10-20 बिस्सा ज़मीन, वही में अपन जीवन यापन कर लेंगे। हमें पैसा की बात है ये ना है ना, ये पैसा लेके जाएं। और जहाँ इनके और जहाँ बने बहुत खाली पड़ा बा, ये दुनिया बहुत खाली पड़ा बा, हुआ बसा लिए। हम सब भगवान राम के पर्जा हुई, हम सब यहाँ रहा, हम ये भाग अपना। हम लोगों की 5 मांगे हैं। अब हम लोग जो है, जो केवल हमारे पास 34% ज़मीन बची है, ज़मीन नहीं दे पाएंगे। उसके बाद में अगर ये जो बना रहे हैं, योजना जो बना रहे हैं, ये जो जितनी ज़मीन खाली पड़ी है, माझा तिहुरा है, माझा बरहटा ये ले लिए हैं, वो सबसे पहले जाकर ले। अभी माझा तिहुरा में हम आपको बात बताएं, रेट ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि भैया 50,000 दी कि 1 लाख दी। ये बताओ, जहाँ यहाँ अगर मार्केट रेट आप देख लीजिए तो अगर ज़मीन अपनी बेची जाए तो 20 लाख में 25 लाख रुपए बिस्सा, और ज़मीन ये कितना दिए थे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये मान कहूँ ज़मीन मिले? आज के 10 साल अगर आप पीछे चले जाइए, किसानों की ज़मीन जब भी सरकार अधिग्रहण कर रही थी, अगर आप यहाँ से लेकर चौक में अगर ज़मीन खरीदना चाहते साकेतपुरी में, तो आपको ज़मीन मिल जाती। लेकिन आज के तारीख में अगर आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं तो कम से कम 50 किलोमीटर दूर जाबो तो तुम्हें मिले। उतने दाम में कहूँ अगर आरी बगल ज़मीन ना है ना, इनका दाम 5-5 मिनट में बढ़ाता है। और हमरे सबके दाम इनका तो का करत है 1945, 1959, 100 साल पीछे जाए के ज़मीन का देखा थे कागज। भैया 100 साल पहले का लिखा रहा? ईमान पानी रहा कि सोती लिखा रहा? इसलिए किसानों की ज़मीन खारिज कर रही है। माझा बरहटा, माझा तिहुरा, माझा रामपुर हलवारा जो सर्वे बंदोबस्त 1984 से नहीं हुआ है, सबका सर्वे बंदोबस्त हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ का एक भी लेखपाल किसी ज़मीन पर जाकर सर्वे बंदोबस्त में आबादी के नाम पर किसी भी खसरे में हम कहे तू चलो अपने लेखपाल का लेके खसरा दिखाओ, उसमें अगर पानी बा तो पानी लिखो, अगर ये फसल बा तो फसल लिखो। और तुम 50-100 साल का कागज लेकर किसानों को परेशान कर रहे हैं। अब ये आर पार की लड़ाई होगी। अब यहाँ से आगाज हो गया है, प्रशासन को पता चल गया है। 25 तारीख की रैली में हमारे 1 लाख किसान जब हमने घेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात सुने हैं। तो अगर अब
ज्यादा अगर परेशान करेंगे तो हम लोग सीधे ही लखनऊ कूच करेंगे। अब हम जिला प्रशासन से बातें नहीं करेंगे। अब जो आज कहना था मैंने कह दिया। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।